नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 वेंडर अपडेट के बारे में, यानी कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। क्या एडुकेटी करवाएगी या फिर क्या आपका एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाएगी? ठीक है, कौन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, और विद प्रूफ के साथ सारी जानकारी दूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखिए फ्रेंड्स, अगर एडुकेटिव एग्जाम आपका कंडक्ट करवाती है तो आपको लास्ट समय में इन्हीं के मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए आपने देखा होगा कि मतलब ये एडुकेटिव किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट भी उसी प्रकार के लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर टीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछती है, किस प्रकार के टॉपिक्स पूछती है। ठीक है, तो टीसीएस का तो वही पैटर्न होता है, लगभग 5 से 6 साल पुराना जो आपका पैटर्न चल रहा था, पुराना वाला, वही पैटर्न के हिसाब से ये सवाल पूछती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बच्चों को यहां पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो यहां पर नया पैटर्न है एडुकेटी, क्या यहां पर इस बार जीडी का पेपर हार्ड होगा? ठीक है, क्या ये एडुकेटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या नहीं? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर वीडियो के साइड में एक लाइक वाला बटन भी है, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के और बात कर लेते हैं यहां पर वेंडर अपडेट के बारे में। तो ध्यान से सुनना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, देखिए उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट का सहारा आपको जरूर लेना पड़ेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपनी कमी का पता चलता है। आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनका क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन से मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको आप पहचान पाओगे, स्पीड को दोगुना कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं एक आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी यहां पर इनका एक सेल चल रहा है, सिलेक्शन मेरा हक सेल। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहां पर सेल अभी लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो मात्र 307 रुपए में मिलेगा और पास प्रो मैक्स 395 रुपए में मिलेगा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाते हैं। और अगर आप चिराग कूपन कोड लगाओगे तो 12% की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। अभी यहां पर इससे फायदा क्या क्या होगा, आप 1000 प्लस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, 1.5 लाख यहां पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे मतलब। ठीक है, और यहां पर अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हो तो लाइव क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी इन पास प्रो मैक्स के अंदर। ठीक है, तो अभी जाइए परचेज कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाइए और चिराग कूपन कोड लगाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कि आपका जो एग्जाम है इस बार कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीजें विद यहां पर प्रूफ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें एसएससी जीडी भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, 2026 के बारे में बात करें और हमारा जो टॉपिक है वो है टीसीएस और एडुकेटी। ठीक है, टीसीएस और एडुकेटी कौन एग्जाम करवाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर आउट हो चुके हैं। ठीक है, आउट हुए थे, जैसे दिल्ली पुलिस है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चों के पेपर थे वो यहां पर टेलीग्राम पे भी आ चुके थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब यहां पर देखिए, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, कौन सा, एसएससी सीजीएल। ठीक है, और ये एग्जाम है वो कौन से एजेंसी कंडक्ट करवाती है, वही आपकी एडुकेटी। ठीक है, और एडुकेटी यहां पर आपका एग्जाम करवाती है। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि 2 एग्जाम थे, एक तो होता है आपका प्री एग्जाम होता है, एक होता है आपका मेंस। ठीक है, अभी प्री आपका कौन सी एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था, तो यहां पर एडुकेटी ने करवाया था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज देखी गई थी कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से, यानी पेपर को एक दिन में कंडक्ट करवाना था, तो इस वजह से यहां पर जो इस बार आपका मेंस हुआ था, तो ये मेंस आपका किसने कंडक्ट करवाया था, टीसीएस ने करवाया था। ठीक है, यानी यहां पर आपकी एजेंसी कौन सी, एडुकेटी है, लेकिन एग्जाम्स किसने कंडक्ट करवाया था, टीसीएस ने करवाया था। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर क्या इस बार भी हमारा एग्जाम भी टीसीएस करवा सकती है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि जो ये एडुकेटी है इसके पास एक शिफ्ट में, ठीक है, लगभग यहां पर 20,000 से कम स्टूडेंट का ये एग्जाम करवाती है। ठीक है, यानी एक दिन में ये इतने ही कैंडिडेट का एग्जाम करवा सकती है, 20,000 से कम। लेकिन यहां पर टीसीएस के पास बहुत ज्यादा लेब्स होने की वजह से ये क्या करती है, आपका एग्जाम मतलब एक दिन में बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम अलग अलग तरीके से करवा सकती है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में करवा सकती है। और इसके पास जो टीसीएस है इसका एक भरोसा भी है
कि यहाँ पर पेपर एकदम बढ़िया तरीके से करवाती है, और यहाँ पर क्या है कि इनके जो लैब्स वगैरह है, इनके जो मतलब जितना भी सिस्टम वगैरह इनका एकदम सही होता है, सही तरीके से काम भी करता है। ठीक है, तो बच्चों को इसके अंदर टीसीएस पैटर्न के अंदर अगर एग्जाम देती है बच्चे टीसीएस पैटर्न के अंदर एग्जाम देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी आपने देखा होगा एडुकेटी के अंदर, एडुकेटी ने यहाँ पर अभी जैसे दिल्ली पुलिस आपका जैसे कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी सेम टाइप के एग्जाम है। ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस का पेपर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मिला था, टेलीग्राम पर मिल गया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी एक यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी दबाव अलग से बना हुआ है कि एग्जाम यहाँ पर पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इस एडुकेटिव के ऊपर भी दबाव है, एसएससी के ऊपर भी दबाव है, तो हो सकता है लगभग चांसेस है कि टीसीएस करवा दे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि टीसीएस करवा देंगे, लेकिन लगभग संभावना बन रही है कि यहां पर टीसीएस एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि सीजीएल जैसा एग्जाम करवा सकती है। तो आपका जीडी का तो आपने देखा होगा कि लगभग यहां पर 48 लाख 45 लाख 50 लाख के करीबन इसका एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा यहां पर वो है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी एजेंसी अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो आपको फायदा है। ठीक है, किसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर फ्रेंड्स बहुत सारी इस बार जो जीडी बढ़ती है इसको आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। क्यों नहीं जाने देना है? क्योंकि इसके अंदर आपकी इस बार सेकंड लिस्ट इस बार आपकी जारी होगी, सेकंड लिस्ट। ठीक है, और सेकंड लिस्ट में क्या होगा, इससे पहले जैसे आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा फिक्स एंड फ्लोट का। यानी फिक्स का मतलब अगर आप जीडी भर्ती की नौकरी जैसे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग यहां पर आई है। जैसे मान लीजिए यूपी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आई है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी यहां पर ड्यूटी आई है, क्या आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप करना चाहते हैं तो फिक्स वाले ऑप्शन पे, मतलब आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा तो फिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप फ्लोट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। इससे यहां पर डिपार्टमेंट मानेगा, ठीक है, कि आप इस एग्जाम को नहीं देना चाहते और ये पोस्ट आपके किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बाद में कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ है उसको वापस कम किया जाएगा तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रह गए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए फायदा है। इसके साथ अभी देखिए वैकेंसी भी बढ़ेगी, वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, मैं बता रहा हूं। अभी वैकेंसी आपकी 25,000 के करीबन है। ठीक है, 25,000 के करीबन है। यह वैकेंसी बढ़कर 50,000 के करीबन आपकी ये वैकेंसी होगी। तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से करना है। देखिए वेटिंग लिस्ट भी आएगी और यहां पर देखिए इस बार मतलब सारी चीजें चेंज हो रही है, मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर अभी आप सभी को बताया सेल्फ स्लॉट बुकिंग भी होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसके बारे में भी पूछे, तो मैं बता देता हूं। सेल्फ स्लॉट आपके लगभग एग्जाम की डेट जैसे 23 फरवरी है तो उससे लगभग 15 या 20 दिन पहले, यानी आप मान सकते हैं कि 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में आपको कभी भी सेल्फ स्लॉट बुक करवा लिया जाएगा। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपने सेल्फ स्लॉट बुक नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैंने चीजें बता दी है। टीसीएस देखिए कोई भी एग्जाम आपकी कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाए, चाहे एडुकेटी करवाए चाहे टीसीएस करवाए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। देखिए मैं आपके लिए कुछ पीपीटी बनवा के लाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ध्यान से देखना। और यहां पर आप सभी को बताया हमने अपने जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर दी है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, यानी इसके अंदर आपको वही सवाल करवाते हैं जो 2018 से 25 एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जैसे जनगणना, पुस्तक लेखक, पंचवर्षीय योजना, बाधक अंतर, लोक नृत्य, अनुच्छेद, त्योहार, उत्सव, ये सारी वीडियो करवा दी है और इनकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए कोड आपको इन्हीं वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, 6 अंकों का कोड है। अभी देखिए यहां पर अगर परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा, तो वर्तमान स्थिति कागजों पर अभी भी नया वेंडर कौन है, एडुकेटी है। ठीक है, जिम्मेदारी संभाल रहा है। सीजीएल मेंस का मामला उसे एक विशेष परिस्थितियां माना जा रहा है जहां सीमित छात्र थे। ठीक है, अब संभावना क्या है कि अगर दिल्ली पुलिस मामले के बाद दबाव बढ़ता है तो लैब या वेंडर में बदलाव संभव है। ठीक है, इसके बाद फिलहाल अपनी तैयारी नए और पुराने दोनों पैटर्न के हिसाब से जारी रखे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आप टीसीएस पैटर्न की तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आपको जरूर जुड़ जाना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। बस आपको अपनी तैयारी जोरों शोरों से अभी और बढ़ा देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।